नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने से व्यापक असर दिखाई देने लगे हैं। वहीं मसूरी में पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। आमतौर पर पर्यटकों से भरा रहने वाला माल रोड भी सूना दिखाई देने लगा है। पर्यटकों की संख्या में गिरावट की वजह से होटलों की एडवांस बुकिंग भी कैंसिल हो रही है, जिसे लेकर व्यापार मंडल एवं टैक्सी मैक्सी महासंघ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सभी ने आने वाले टूरिस्ट सीजन में पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से बात करेगा और थोड़ी छूट देने की भी मांग करेगा। देखिए, जैसे आप सब भी देख रहे हैं कि बिना लॉकडाउन के मसूरी में ऐसा हो रखा है जैसे कर्फ्यू लगी हो। आज की डेट में भी टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है प्रदेश में और शहर में, और एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हम अभी से हम लोग बहुत चिंतित हैं कि अगर ये ट्रेंड रहा आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, तो सिर्फ एक होटल वाले की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे बहुत विपरीत असर पड़ जाएगा। हमारे बिजनेसेस बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, और जब बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएंगे तो नेचुरली बात है कि जितने लोगों को हम रोजगार देते हैं उनकी भी रोजी रोटी का संकट आएगा, और जो सरकार को राजस्व मिलता है जीएसटी का, इनकम टैक्स का, वो भी मंडरा जाएगा। के अनुरूप पर्यटक उत्तराखंड में आए तो इसका असर व्यवसाय पे पड़ेगा, बेरोजगारी भी पड़ेगा, और पूरे के पूरे उत्तराखंड के व्यापारी समय लामबंद होने को तैयार हैं। चाहे वो देहरादून के पट्टन बाजार के व्यापारी हों, चाहे वो मसूरी के व्यापारी हों, चाहे वो नैनीताल के व्यापारी हों। लामबंद होने के साथ साथ समस्त व्यापारी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर खड़ा होने को तैयार हैं अगर पर्यटन को रोका गया और पर्यटकों को बॉर्डर पर रोका गया। और टूरिस्ट जो है इस खौफ से नहीं आ रहा है कि पता नहीं हमारे को कोरोना से इफेक्ट ना हो जाए या क्या नहीं हो जाए, और हम चाहते हैं कि टूरिस्ट को फ्री एक्सेस जाना चाहिए हिल स्टेशन पर, जिससे कि यहाँ की इकोनॉमिक में फर्क ना आए। अगर उनका टेस्ट कराना है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बॉर्डर पर टेस्ट करे, उनका कोई छूटे ना। अगर बहुत ही ज़रूरी समझते कोई छूट भी जाता है तो उसका डेस्टिनेशन पे टेस्ट कराएं। विकास नगर के कैनाल रोड लक्ष्मणपुर में कुछ बदमाशों ने शिव मंदिर के शिवलिंग और दानपात्र को खंडित कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक न किए जाने के विरोध में यमुना रक्षक संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। यमुना रक्षक संघ का कहना है कि अगर इसमें जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो यमुना रक्षक संघ के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाधित हो जाएंगे। ग्राम लक्ष्मणपुर में प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके शिवलिंग की स्थापना सन 62 में जो है आदिगुरु शंकराचार्य और अन्य जो वरिष्ठ ग्रामवासी थे उनके द्वारा की गई थी। जानकारी यह मिली है कि अभी जो बीती शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले वहाँ पर शिवलिंग को खंडित कर जो है एक दान पात्र उस पर लगाया गया, जो कि बेहद एक निंदनीय करता है। इस तरह से शिवलिंग को खंडित करना जो है बहुत बड़ा अपराध है। और इसी संबंध में जो जानकारी हमें फेसबुक के माध्यम से मिली, एक पोस्ट को देखा जिस पर जानकारी मिली कि इस तरह से शिवलिंग को खंडित किया गया है। जानकारी जुटाई तो वास्तव में ऐसा करते हैं प्राचीन शिव मंदिर लक्ष्मणपुर में किया गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद में जब से राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा शुरू हुआ है, तब से टोल प्लाजा कर्मचारियों से किसी न किसी बात को लेकर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। बीते दिनों बहादुराबाद में नेता के साथ मारपीट हुई थी और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मारपीट के मामले में लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा पर जब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी तो कर्मचारी के अंदर बदमाशों का खौफ लगातार बना ही रहेगा। लोगों की मांग है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और मारपीट को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। चकराता में पीने वाले पानी को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। काफी दिनों से पीने का पानी वहां नहीं आ रहा है। पानी की समस्या इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को पानी के लिए अपनी गाड़ियों से काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। बता दें कि छावनी वासियों से हर साल पेयजल को लेकर टैक्स लिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। चकराता कैंट में पानी की समस्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। समस्या तो ये काफ़ी सालों से चलती आ रही है पानी की चकराता में, लेकिन यह है कि हर साल उसको बढ़ोतरी होती जा रही है उसमें।
जैसे कि हमारी लाइन ब्रिटिश काल से चलती आ रही है, उसमें मेंटेनेंस के कारण क्या है, उसमें इतनी काई जम चुकी है कि सफाई ना होने के कारण या उसकी मेंटेनेंस ना होने के कारण वो पानी प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रही है, जिससे कि हम समस्त कैंट वासियों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर होटल्स हैं, व्यवसायी हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं, लेकिन पानी की इतनी किल्लत है, वो लोग 15 से 20 किलोमीटर गाड़ियाँ भेज के अपने टैंकर्स में पानी मंगाते हैं। लोगों ने उसको पूरा सर्वेक्षण करवाया और क्योंकि जो चक्राता में कंधार से पानी का टेप है वो करीब जो है 7 या 8 टेपों से जोड़ करके 4 इंच पानी बनाया गया है। इस समय पानी की किल्लत होने का ये भी कारण है कि जब एमईएस हटा तो उसके बाद जो ईयर चौक हटाने के लिए उसमें सिस्टम लगे हुए थे, वो सारे। चमोली में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव के लिए मंडल अध्यक्ष एमएन चंदोला के साथ बैठक की। इस बैठक में भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने इलाकों की समस्याओं से अवगत कराया। नारायणबगड़ मंडल के प्रभारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष नंदी कुनियाल व पूर्व प्रमुख राकेश जोशी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्याओं को गौर से सुना और चुनाव से पहले ही सभी क्षेत्रों की जन समस्याओं के समाधान के भी आश्वासन दिए। विधानसभा चुनाव का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पार्टी ने हमें निर्देश दिए हैं कि बूथ कैसे मजबूत किए जाएं। बूथों पर जो ये कार्यक्रम होना है, बूथों को मजबूत करने के लिए मंडल कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक रखी गई है, ताकि जो है जिन लोगों को जो है शक्ति केंद्र का प्रभार मिला है, मंडलों का प्रभार मिला है, सारे जो हमारे नाराज कार्यकर्ता हैं, किसी तरह से जो है नाराज हैं, उनको भी जो है एकत्र किया जाए। जो हमारे पुराने हैं, जिनको आज तक पूछा नहीं गया है, उनको भी जो है साथ लेते हुए और नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को मजबूत किया जाए। देखिए, आज की जो ये बैठक थी, ये बैठक न होकर एक कार्यशाला है कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर आगामी 2022 को लेकर एक मंथन बैठक थी और मेरे से पूर्व लोगों ने आपको जानकारी दी होगी। भाजपा जो है कि बूथ लेवल पर और बूथ लेवल एक कार्यकर्ता एक वोट कैसे जुटाए, इस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक आज की जा रही है। बाकी सरकार में होने के नाते कार्यकर्ताओं की बहुत अपेक्षाएं होती हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जिसे काम ना हुआ हो। 19-20 जहां मैं समझता हूं कि बड़े पानी रहता है, वहाँ हल्का फुल्का कीचड़ हो ही जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल नारायणबगड़ की जो बैठक हो रही है, उसमें आज पन्ना प्रमुख नियुक्ति पर हो रही है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक बूथ पर जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के प्रत्येक पन्ने पर एक पन्ना प्रमुख होगा और उससे हमको ये लाभ होगा कि पन्ना प्रमुख की नियुक्ति होने पर उस पन्ने में जितने भी वोटर हैं उनसे वो बराबर संपर्क करते रहेंगे और आज से लेकर और चुनाव तक प्रत्येक पन्ना प्रमुख प्रत्येक परिवार के साथ सहयोग करेगा और उनसे संपर्क करते हुए इस अभियान में अपनी। हल्द्वानी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सराफा व्यापारी को 11 लाख के सोने का चूना लगाकर 4 शातिर कारीगर फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस ने एक शातिर कारीगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके पास से 30 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के 4 कारीगर 1 महीने पहले हल्द्वानी के टोपी नगर क्षेत्र के एक सराफा व्यापारी से 11 लाख रुपए की कीमत के 210 ग्राम का सोना लेकर फरार हो गए थे। सराफा कारोबारी ने कारीगरों को सोने के आभूषण तैयार करने के लिए ये सोना दिया था, जिसे लेकर वह फरार हो गए थे, जिसके बाद सराफा व्यापारी ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते माह ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में एक सोने व्यापारी की दुकान से उसके कारीगरों के द्वारा धोखाधड़ी करके सोना ले जाया गया था। उनमें से पश्चिम बंगाल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर लाकर आप न्यायालय पेश। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है और नशे का कारोबार करने वाले 40 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इस काम के लिए पुलिस की अलग अलग 6 टीमों को लगाया गया है,
इस मामले में सीओ प्रमोद शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए नशा कारोबारी जिले के अलग अलग राज्यों में स्मैक को सप्लाई किया करते थे। पुलिस अब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कह रही है। देखिए, पिछले दिनों जो स्मैक को लेकर बड़ी सूचनाएं प्राप्त हुई, नैनीताल पुलिस ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वर्तमान में हम स्मैक के कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन वज्रपात चलाए हुए हैं। इसके तहत एक एक नशे को पीने वाले को, नशे के कारोबार को करने वाले को चिन्हित किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि इस नशे का समूल नाश होगा। पिछले हफ्ते हमने 20 लोगों को इस क्रम में नशा करने वालों को चिन्हित कर काउंसलिंग के लिए लाए थे और आज सुबह सुबह पुलिस की 6 टीमों द्वारा 40 लोगों को जो कि नशे की गिरफ्त में है उन्हें लाकर, समझाकर और उनके मुचलके भर के कार्रवाई की गई है। ये तस्करी करते हैं और साथ ही करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बहेड़ी, बरेली, रामपुर आदि स्थानों से हल्द्वानी में सप्लाई करने की जिनकी पुष्टि हुई है। इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। पिछले 1 सप्ताह में 7 से अधिक मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, एक बड़ा वाहन सीज किया। रुद्रप्रयाग के प्रमुख बाजार में 4 धाम परियोजना के तहत बन रही सड़क चौड़ीकरण की वजह से दुकानों और मकानों को खाली कराया जा रहा है। मुख्य बाजार में पुलिस बल के साथ जेसीबी से दुकानों को तोड़ने का काम किया गया। सड़क के निर्माण कार्य की वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएच के द्वारा कुछ हिस्सों में नाली बना दी गई जो कई जगहों पर अधूरी पड़ी हुई है। इस संबंध में एनएच के अधिकारियों का कहना है कि हमने कई बार इन लोगों को नोटिस भी दिया था। बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति गुरुकुल नारसन में डायरेक्टर पद पर आसीन रहे पदाधिकारियों और लिखित परीक्षा देकर रिश्वत न देने के कारण बाहर हुए छात्रों द्वारा मिलकर समिति कार्यालय पर सचिव होश में आओ के नारे लगाते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। सभापति कृष्णपाल ने कहा कि रंजिश के चलते उनके अधिकार सीज कर दिए गए थे, जो कानूनी गलत है। साथ ही कहा कि बिना सभापति और उपाध्यक्ष के समिति का कार्य किस आधार पर संचालित किया जा रहा है, यह जांच का विषय है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि समिति के अहम दस्तावेज समिति में न रखकर उन्हें सचिव द्वारा अपने घरों में रखा गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि साल 2016 में कुछ पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसमें 250 बच्चों ने फॉर्म भरकर 200 रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगाया था। इसी को लेकर छात्रों और डायरेक्टर द्वारा प्रदर्शन किया गया। हमारे जो सहयोगी थे, जो बच्चे थे और उन्होंने भी फार्म भरा था और जितने भी ये भ्रष्टाचार जब से ही चलता रहा लगातार और डिमांड हुई इसमें 7 से 8 लाख रुपए की पर कैंडिडेट। और ये इसमें जो यहाँ के विधायक हैं भाजपा से जो लड़े थे उनका लड़का भी रखा गया है और 5 लड़के हो रहे हैं। क्या किस क्लर्क में है, क्लर्क की भर्ती थी और ग्रुप डी की भर्ती थी सर। अच्छा इसमें कितना भरा था? ये कम से कम 250-300 फार्म भरे गए थे। तो चरम सीमा पर है। पहले इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है शुरुआत जो है 3 सदस्यों को इलीगल तरीके से सस्पेंड करने से हुई, जो कि सस्पेंशन हुआ वो 4 मीटिंग में अनुपस्थित दिखा के उनको फर्जी तरीके से और उनको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद बोर्ड ही ख़त्म हो गया। बोर्ड ख़त्म होने के बाद जो है फिर कमेटी बन गई, कमेटी अपना कार्य करती रही। उसके बाद इन्होंने जो है शुरुआत कर दी नियुक्तियों की, जिसमें इनको कोई अधिकार नहीं है कि जब पद पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो उसमें नियुक्ति की प्रोसीजर। रुड़की के गांव लाठर देवा में सरकार की योजना से एक परिवार कब से वंचित है। बता दें कि एक परिवार पिछले लंबे अरसे से सरकारी योजनाओं की ताक में आंखें लगाए हुए है। परिवार इस हाईटेक दौर में कच्चे मकान और बिना शौचालय के जीवन व्याप्त करने को मजबूर है। सरकारी सेवा दिलाने को लेकर इस मजबूर परिवार से ग्राम प्रधान ने कुछ धनराशि भी ली है। इसके बावजूद आज तक सरकारी लाभ इस परिवार के दर तक नहीं पहुंच पाया है। इस परिवार को आज तक आवासीय योजना वाला मकान और हर घर शौचालय वाली योजना के शौचालय भी नहीं मिले हैं। ग्रामीण ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान को कई बार योजना के मकान और शौचालय के लिए अवगत भी कराया गया। वहीं ग्राम प्रधान को कुछ पैसे भी दिए गए, लेकिन आज तक उनकी कोई भी सुध नहीं ली गई।
उन्होंने बताया कि पूरा परिवार शौच के लिए जंगल में जाने को मजबूर है। पूरा मामला यह है कि ना तो मेरे पास में शौचालय है और ना ही मेरे पास में मकान है। मैं प्रधान जी के यहाँ लिखवाया था तो उसने कहा कि 1000 रुपये दे दो, आपका शौचालय भी और मकान भी आ जाएगा। मैं 1000 रुपये उनको दे दिया। फिर मैं उसके बाद में गया कि भाई मेरा शौचालय और मकान देख लो, कब आएगा। उन्होंने कहा कि आ जाएगा। फिर मैं दोबारा गया तो उसने 10,000 रुपये की डिमांड की। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-4, अपना मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। मैं उसको पैसे दूँ या फिर अपने बच्चे पालूँ। देखिए, प्रकरण जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो इस विषय में ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अभी तक इंडिविजुअली रूप से कहा गया है या जिस व्यक्ति से डिमांड की गई है उसके द्वारा कोई शिकायत तो नहीं दी गई है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है तो उसके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यक्ति का आरोप है कि शौचालय निर्माण कार्य के लिए ग्राम प्रधान के द्वारा पहले भी पैसे लिए गए हैं और आगे भी पैसे की डिमांड की जा रही है, अन्यथा शौचालय निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा। कुछ इस तरह के आरोप हैं सर? नहीं, देखिए, इस तरह की चीज़ें तो गलत है। एक ग्राम प्रधान के स्तर से अगर इस तरह की डिमांड की जा रही है, बिल्कुल गलत है। बट यह है कि अगर किसी व्यक्ति से इस तरह की डिमांड की जा रही है तो उसको राइटिंग में कंप्लेंट देना होगा। पचवा दून बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला कड़ा हो चला है। पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत दर्ज करने वाले संदीप कुमार बर्तवाल को बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज शर्मा ने सीधे मुकाबले में 13 मतों से हरा दिया। मनोज शर्मा को 149 और प्रदीप बर्तवाल को 136 मत मिले। 1 मत अनमान्य घोषित किया गया। वहीं सचिव पद के प्रत्याशी वैभव त्यागी ने चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को 82 मतों से पराजित किया। पचवा दून बार एसोसिएशन के चुनाव में मनोज शर्मा अध्यक्ष पद पर घोषित होने के बाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने फूल माला पहनाकर सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। निर्वाचित होने पर मनोज शर्मा ने कहा कि वे बार एसोसिएशन के हितों की लड़ाई में हमेशा आगे रहेंगे। बार एसोसिएशन के लिए हमेशा निष्ठा से काम करेंगे। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे इस मौके पे आप? सर, ये हमारे अधिवक्ता साथियों की मेहनत है। इन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया है और मैं इनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और बार संघ की और इनके सदस्यों के अधिकारों के लिए और बार संघ की गरिमा के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के तैयार हूँ। ये हमारे अधिवक्ताओं की बार है, हमारे परिवार है और इन सब के प्यार के लिए मैं पुनः इन सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत रुड़की महापौर गौरव गोयल, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी विक्रांत सिरोही, नगर आयुक्त नुपुन वर्मा और सहायक नगर आयुक्त राजेश पुरी और चंद्रकांत भट्ट ने हिंदू विक्रमी संवत नववर्ष 2078 पर शहर की जनता से अपील की है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर से कूड़ा पृथक्कीकरण कर नगर निगम रुड़की को सहयोग प्रदान करे।